हेलो एवरीवन। मैं विकास महिला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी डिमांड थी कि सर मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी का हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो यानी हमारा जो टॉपिक क्या रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हैं आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के हैं उनके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स अब जाके आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि पीछे के अगर मैंने 9 ईयर के पेपर एनालिसिस किया तो वहाँ कौन कौन से ईयर में उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से में नहीं आए हुए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, वो लगभग हर साल आते हैं। तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि YouTube चैनल आपका है, अपना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर आप नए हो तो। ठीक है, अगर ये वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, ये लास्ट में करना आपको काम। और दूसरा, इन बच्चों को देख के तुम कुछ सीख ही रहे होंगे, ये शेयर कर रहे हैं, अपना जूस भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ही शेयर करना है। जितने आपके ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करोगे उनको भी पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये तो देखो, ये तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के सिलेबस में यहाँ लगभग कवर कर रखा है और जो टॉपिक्स बचे हैं वो मैं कवर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक आपको तब करना है कि आपको एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, और शेयर तो करना ही करना है, आपके जितने फ्रेंड है सब तक शेयर कर दो। ठीक है, तो देखो भाई, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का टॉपिक है सबसे पहले। अब देखो, मैंने कौन कौन से ईयर के पेपर उठाए हैं। 2021 का उठाया, 20 का उठाया, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का, 14 का और 13 का। ठीक है, यानी 2013 से लेके 2021 तक मैंने पेपर एनालिसिस किए और वहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को मैंने उठाया है। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। देख सकते हो 2021 में क्वेश्चन है, 20 में भी है, 19 में भी है, 18 में भी है, 17 में भी है, 16 में भी है, 15, 14 और 13। ठीक है, यानी कि हर साल इसका क्वेश्चन आ रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जितने भी आप स्टार लगा सकते हो, एसपी डीएसपी जो भी आप बना सकते हो बना सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कई बार नहीं आए हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्पेशली इसका पूरा सिलेबस डिफाइन किया है। प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है इन्होंने। प्रोबेबिलिटी और एक टॉपिक है स्टैटिक्स आपका। ठीक है, उन दोनों का सिलेबस इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन किया कि क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी मेरी तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लो। बाकी 2020 में इसका क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस साल पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। 21 में नहीं आया, 20 में आया है, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में नहीं आया, 14 में नहीं आया, लेकिन 13 में आया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, लगभग हर साल आ रहा है। ठीक है, यानी 9 साल में आपके पास 3 बार नहीं आया है। ठीक है, बाकी हर साल आया। दैट मीन्स ये 6 टाइम आया है पिछले 9 साल के अगर पेपर में आप देखते हो तो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर्किल है। सर्किल भी इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसके साथ कुछ टॉपिक और थे, जैसे स्फीयर वाला था, पैराबोला, हाइपरबोला, वो वाले हटा दिए इन्होंने। तो सर्किल में से इस बार क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ज्यादा स्टार नहीं लगाओगे, लेकिन एक दो स्टार लगा लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो कब कब आया हुआ है, कोई 21 में नहीं आया है, 20 में भी नहीं आया है, 19 में आया है, 18 में नहीं आया है, 17 में आया है, 16 में आया है, 15 में आया है, 14 और 13 में नहीं आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब टोटल 9 ईयर के एनालिसिस में हमारे पास कितने बार आया हुआ है, ये 4 टाइम आया हुआ है। ठीक है, कितने टाइम, 4 टाइम आया हुआ है, तो इस बार चांसेस हैं इसके आने के। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हो पीछे के ईयर में नहीं आया हुआ, तो मे भी इस बार पूछ लें, क्योंकि ये 2 बार आया हुआ है, 2015 में और 2013 में। ठीक है, इसके बाद रूट ऑफ इक्वेशन। अब रूट देखो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ ले, कई बार क्यूबिक इक्वेशन पूछ लें, या फिर कई बार फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन भी पूछे हैं। तो यहाँ टोटल 3 बार क्वेश्चन पूछेंगे इसके। ठीक है, पीछे के 9 ईयर में 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। 20 में नहीं है, 21 में नहीं है, 22 सॉरी 19 में नहीं है, 18 में है, 17 में है, 16 में नहीं है, 15 में नहीं है, 14 में नहीं है और 13 में इसका बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है 6 नंबर का टॉपिक, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 21 में, 20 में आया, 19 में नहीं आया, 18 में आया, 17 में नहीं आया, सॉरी 17 में आया, 16 में नहीं आया,
15 में आया है, 14 में नहीं आया और 13 में आया। ठीक है, तो लगभग हर साल ये आ रहा है, लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है हर साल की। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लो। और इसमें जनरली क्वेश्चन आता है, या तो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पूछता है या फिर वो डिटरमिनेंट के बारे में पूछता है। ठीक है, अगला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। 20 और 21 में आया है, 19 और 18 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 15 में आया है, 14 में आया है और 13 में नहीं आया। ठीक है, तो ये अभी तक 4 बार पूछा गया, तो ठीक ठाक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं है इसकी, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे इसके आसान और थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस 21 में आया है, 20 में आया है, 17, 18 और 19 में नहीं आया है, 16 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 14 में आया है और 13 में भी नहीं। तो अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो 3 बार पूछा गया है पिछले 9 सालों में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आपके पास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मान के, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है। और इसके भी 2 बार डायरेक्ट, 3 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2019 में, 18 में और 17 में 3 क्वेश्चन आए हुए कंटिन्यू साल में। ठीक है, तो इसके 3 बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर भी काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी लगभग फ्रीक्वेंसी रहती है हर साल की। देखो 20-21 में नहीं आया, लेकिन 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में। ठीक है, पीछे के लगभग हर साल में आ रहा है, बस यही है कि पिछले 2 सालों से नहीं आ रहा, तो मे भी ट्राई करें इस बार आ जाए। ठीक है, तो ये भी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के इसको पढ़ सकते हो, और इसका ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इन्होंने टॉपिक को डिटेल में बताया कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 20 में नहीं आया, लेकिन सॉरी 21 में नहीं आया, 20 में आया है, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में नहीं आया, 14 और 13 में आया। ठीक है, तो इसके जनरल टॉपिक मीन, मीडियन या मॉड पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन बनता है इसका, तो इसको जरूर थोड़ा सा देख लेना एक बार। लिमिट, अगेन लिमिट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, लिमिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 में नहीं पूछा गया है, लेकिन देखो पीछे के 3 साल कंटिन्यू है, 17 में नहीं पूछा, फिर 16 में पूछा है, 15 में नहीं पूछा, 14 और 13 में दोनों में पूछा गया। ठीक है, तो लगभग ये भी पूछा गया। लॉगरिथम इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, बाकी के टॉपिक में यूज होता है, इंटीग्रेशन में यूज हो जाता है कई बार, डिफरेंशिएशन में इसकी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसको जरूर इसकी प्रॉपर्टी रीड कर लेना, और जो क्वेश्चन आया अभी तक उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आए, इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन आया, तो इसकी प्रॉपर्टी जरूर देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके जितने फॉर्मूले हैं वो यूज हो जाते हैं। जैसे 21 में इसका क्वेश्चन आया है, 19 में इसका क्वेश्चन आया है, 20 में भी इसका क्वेश्चन आया है, 20 में मिक्सअप में आया है, 20 में इसका यस लिख लो भाई, 20 में आया है, मिक्सअप में आया है, इसका किसके साथ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के साथ आया है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के साथ इसका क्वेश्चन आया, तो 21, 20, 19 में आया है, 18 में नहीं, 17 में नहीं आया है, 16, 15 और 14 में नहीं आया, 13 में आया, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेट, सेट का 21 और 20 में नहीं आया, 19 में आया है, 19 में शायद इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्सअप में आया है। ठीक है, 18 में नहीं आया, 17 में आया है, 16 में आया है, 15 में आया है, 14 में आया है, 13 में आया, तो ये भी लगभग फ्रीक्वेंसी अच्छी है इसकी, ज्यादातर ये पूछा गया है। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार पूछा गया पिछले 9 सालों में। ठीक है, और एक साल में ऐसा है कि ये प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्सअप होके भी आया है। इसके बाद फंक्शन है, फंक्शन हर बार लगभग पूछा जा रहा है, देख सकते हो हर बार पूछा जाता है, और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है कई बार बच्चों को, क्योंकि इसमें 1 1 ऑन 2 टाइप का पूछा जाता है, फंक्शंस का रेंज डोमेन टाइप का पूछा जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है उनको। ठीक है, लेकिन इसको रीड जरूर कर लेना एक बार। रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं उतना, पीछे के सालों में देख सकते हो नहीं आया हुआ, अभी तक 2 बार आया हुआ है पिछले 9 सालों में। ठीक है, इसके बाद ट्राइंगल, ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं गिवन नहीं है, लेकिन इसका देखो पूछे गए हैं। ठीक है, या इन टोटल 5 टाइम पूछेंगे पिछले 9 सालों में, तो ट्राइंगल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे जिनको आपको रीड करना। अब देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, 1 2
2 के बाद आपका 3, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, 4, वेक्टर 5, स्टैटिक 6, लिमिट 7, लॉगरिथम पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना 8, 9, सेट, फंक्शन 10। ये लगभग 10 टॉपिक है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। लगभग 10 टॉपिक आपके, ये ध्यान रखना, लगभग 10 टॉपिक है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक में एनालिसिस करके ऐसा एक वीडियो बनाऊं। मैं हेल्प ले रहा हूं मेरे फ्रेंड से जो फिजिक्स के टीचर हैं। तो थोड़ा एनालिसिस पूरा होने के बाद उसका भी आपके टॉपिक्स में एनालिसिस यहाँ पे कर दूंगा। तो अब देखो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपका फाइनल जो काम बचा है वो क्या है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और ये तो करना ही करना है भाई, शेयर करना है। जब इन छोटे बच्चे हैं, ये भी अगर शेयरिंग में जूस पी सकते हैं तो आपको तो वीडियो का लिंक ही शेयर करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स ईच एंड एवरीवन।